आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। एक बहुत बड़े राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों में 2 बड़े पुत्र तो सुंदर दिखते थे, थोड़ा होशियार थे, समझदार थे, चालाक और चतुर थे। किंतु जो छोटा पुत्र था वो बेचारा बहुत सीधा साधा था, इतना चालाक नहीं था और दिखने में कद काठी से इतना सुंदर भी नहीं दिखता था। सभी उसको देख करके कुछ ना कुछ कमेंट्स करते थे। इस बात को लेकर के राजा बड़ा दुखी और चिंतित रहता था। धीरे धीरे राजा के मन में उस छोटे पुत्र के प्रति प्रेम कुछ कम होने लगा और धीरे धीरे जब वो पुत्र बड़ा होते गया तो देखा कि ये बिल्कुल भी समझदार नहीं है, भोला भंडारी है। सब उसको भोकवा भोकवा बोलते थे, बुद्धू बुद्धू बोलते थे। इससे वो बेचारा बड़ा दुखी रहता था। मगर उसमें एक अच्छी आदत थी कि वो दूसरों के प्रति बड़ी दया भावना रखता था, चाहे फिर वो इंसान हो या पशु पक्षी हो, जानवर हो, कुछ भी हो। रोज वो कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज लेके जाता था और पक्षियों को तो बतखों को, मछलियों को, चिड़िया को, हंसों के जोड़ों को कुछ ना कुछ खिलाता था। इससे सारे पशु पक्षी उससे बहुत खुश रहते थे। जब वो ऐसे घूमने निकलता था तो एक तालाब के किनारे अक्सर बैठ जाता था और बैठ करके बड़े दुखी मन से अपने पिता की सारी बातों को याद करता था। और याद करते हुए वह वहाँ पर हंसों के जोड़ों को, हंसों के परिवार के पूरे बच्चे को वो खाने पीने की जो भी चीज़ लाता था वो खिलाता था। उनमें एक छोटी सी हंसनी थी जो कि बच्ची जैसी छोटी सी थी, नन्ही सी। वो उस राजकुमार को बड़े प्रेम से देखती थी और वो राजकुमार उसको कुछ ना कुछ एक एक करके चीज़ खिलाता था। ऐसा लगता था जैसे कि राजकुमार उससे बातें कर रहा है और वो हंसनी भी उससे बात कर रही है। एक दिन किसी बात पे राजा ने तीनों की समझदारी की परीक्षा ली, मगर उस समझदारी की परीक्षा में वो तो बेचारा कम बुद्धि का था। राजा के किसी सवाल का जवाब ठीक तरह से दे ना सका। इससे राजा नाराज होकर के कहा, तुम तो एकदम बुद्धू हो, गंवार हो, अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास कभी कुछ नहीं रहेगा। ये राजपाट, ये पूरा राजकाज तुम संभाल भी नहीं सकोगे। दोनों बड़े बेटे ही संभालेंगे और तुम इनकी सेवा चाकरी करना। ये दोनों तुम्हारे बड़े भाई जो तुमको कहें तुम उनका काम करना नौकर की तरह, और चुपचाप 2 टुकड़ा रोटी जो तुमको देंगे खाना पीना पड़े रहना। अपने पिता की इस तरह की बात सुन करके उसका मन बड़ा दुखी हो जाता था। वो कभी कभी अपने भाग्य को, अपने आप को कोसता था कि मैं इतना कम बुद्धि का इंसान क्यों हूँ। यही सोचते हुए वो रोज की तरह खाने पीने की चीज लेकर के निकल पड़ा और उस तालाब के किनारे, उस जलाशय के किनारे बैठ करके हंसों को, बतखों को कुछ खाने के लिए देता। तभी वो बहुत उदास बैठा था। उसी समय उसका एक मित्र आया और उसको देख करके कहा, क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो वो अपनी सारी बात अपने मित्र को बता देता है कि मेरे उदासी का ये कारण है। उसकी सारी बातें वो हंस के परिवार की जो छोटी सी हंसनी रहती है, नन्ही सी, वो बड़े गौर से सुनती है और बहुत उदास हो जाती है कि इस व्यक्ति के जीवन में इस तरह का दर्द है। ऐसा सोच करके
वो हंसनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, बंद करो भाई। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वो राजकुमार और उसके दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। अब इन तीनों भाइयों के पिता राजा को इस बात की चिंता होने लगती है कि तीनों के लिए कन्याएं देख करके इनका विवाह करना है। तो राजा कहता है बाकी दो बड़े बेटों के लिए तो राज के दूसरे राज्यों से कोई ना कोई राजकुमारियां मिल जाएगी, मगर इस छोटे बेटे को भला कौन अपनी बेटी देगा, किसके साथ इसका विवाह किया जाए। ऐसा सोच करके सोचते हैं, देखते हैं इस छोटे बेटे के लिए कोई भी लड़की मिलेगी उसी के साथ इसका विवाह कर दूंगा और उससे कहूंगा कि तू भैया अपना कमा खा, क्योंकि ये इस योग्य नहीं है कि राज्य का कोई कामकाज कर सके। किसी तरह तीनों का विवाह करने का फैसला राजा कर लेता है। अब होता ये है कि दोनों बेटों के लिए, बाकी दो बड़े बेटों के लिए तो दो राजकुमार कन्याएं मिल जाती है, राजकुमारी कन्याएं, और वो उनका विवाह उन राजकुमारी कन्याओं के साथ तो कर लेता है। छोटे बेटे के लिए कन्या की तलाश करने लगते हैं और राजा अपने मंत्रियों से कह देता है कि इसके लिए जो भी लड़की ऐसी भी मिले कहीं से ढूंढ लाओ, इसका विवाह करें। तो मंत्री कहते हैं कि ठीक है राजा, हम देखते हैं। ये बात पूरे राज्य में फैल जाती कि छोटे बेटे के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की देख रहा है राजा। ये बात उस हंस के परिवार तक पहुंचती है और हंसनी की को भी पता चलता है। इसके बाद एक दिन एक घटना घटती है कि राज्य के एक मंदिर में एक पति पत्नी अपनी बेटी के साथ आकर के रुके रहते हैं। तभी मंत्री देख लेता और जाकर के राजा को बताता कि एक कन्या मंदिर में आई है। तो राजा कहते कि ले आओ उसको, ले आओ उस कन्या को और उस कन्या के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। मंत्री उस कन्या को उसके पिता माँ बाप को ले आते हैं और ला करके राजा के सामने प्रस्तुत करने के बाद राजा कहते हैं इस कन्या के साथ हम अपने बेटे का विवाह करेंगे। और ये कह करके फिर उस छोटे राजकुमार का विवाह उस कन्या के साथ कर दिया जाता है। और विवाह के बाद राजा उस छोटे राजकुमार से कहता है कि भाई तुम तो किसी लायक इंसान नहीं हो, तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को लो, दूसरे राज्य में जाओ और वहाँ कोई काम ढूंढो, काम करो, अपना कमाओ खाओ, अलग रहो। और उस बेचारे को थोड़ा बहुत कुछ धन दे करके राजा अपने राज्य से, अपने महल से निकाल देता है। तो उसकी वो पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हारे पास बहुत धन होगा, इतना जितना कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाइयों के पास नहीं। तो राजकुमार कहता है मगर ये सब कैसे होगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम देखते जाओ, सब कुछ होगा। और यही कह करके वो दोनों अपने पिता माता का आशीर्वाद लेकर के महल से निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे होगा। तो वो पत्नी कहती कि तुम एक काम करो, मुझे कुछ कपड़ों की बुनाई करना आता है, मैं एक से एक खूबसूरत कपड़े बुन करके तुमको दूंगी, तुम उनको ले जा करके बेच के आना और तुमको बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, देखते देखते तुम्हारे पास खूब धन हो जाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है बुन कर दो, मैं बेच के आऊँगा। तब वो उसकी पत्नी कहती कि मगर एक शर्त है कि कभी मुझे बुनाई करते हुए देखने की कोशिश मत करना। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कभी नहीं देखूंगा। अब वो जो उसकी पत्नी रहती है वो रात में कपड़ों की बुनाई करती है और सुबह उस छोटे राजकुमार को कपड़े दे देती है। छोटा राजकुमार उसको ले जा करके बाजार में बेचता है। तो देखते देखते वो बहुत कीमती दामों में बिकने लगती है।
क्योंकि उन कपड़ों में सोने के धागे, सोने से बने हुए, चांदी से बने हुए गोटों के धागों से बने मस्त सुंदर खूबसूरत उसमें डिजाइन बने रहते हैं। वो बहुत अच्छे दाम में बिकते हैं। देखते 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 वो राजकुमार एक बहुत अच्छा कपड़ा बेचने का व्यापारी बन जाता है और उसके पास खूब धन इकट्ठा हो जाता है। लेकिन वो हमेशा हैरान रहता है कि ये इतने अच्छे कपड़े बुन कैसे लेती है, कभी इसे बुनते हुए देखा जाए। अब उसके मन में ये बात की इच्छा होती है, मगर बार बार उसकी पत्नी को दिया हुआ वचन याद आता है कि कभी अगर मुझे कपड़े बुनते हुए देख लोगे तो अच्छा नहीं होगा, कभी कपड़े बुनते हुए मत देखना, यही शर्त रखी थी। इसलिए वो डरता था। लेकिन उससे एक दिन रहा नहीं गया और उसने रात में चुपके से उस कमरे में गया जहां वो उसकी पत्नी कपड़ों की बुनाई करती है। उसने जो कुछ देखा वो देख के हैरान हो गया कि कपड़े की बुनाई कोई औरत नहीं बल्कि एक हंसनी है जो अपनी चोंच से ऐसे जल्दी जल्दी कर रही है कि वो देख के हैरान हो जाता है कि उन कपड़ों की बुनाई एक हंसनी कर रही है। तो राजकुमार के कदमों की आहट सुन करके वो हंसनी पलट कर देखती है और वापस एक स्त्री के रूप में बदल जाती है और कहती है कि मैंने जो शर्त रखी थी कि तुम कभी मुझे कपड़ा बुनते हुए नहीं देखोगे, अब तुमने मुझे देख लिया। मुझे यही वरदान मिला था कि मैं कभी स्त्री बन जाऊंगी, लेकिन मुझे वापस कभी हंसनी के रूप में जो देखेगा तो मैं फिर स्त्री नहीं बन पाऊंगी। और तुमने मुझे देख लिया, अब मैं वापस तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती, तुम स्त्री के रूप में वापस परिवर्तित नहीं हो सकती। अब मैं पुनः हंसनी बन जाऊंगी और अब यहाँ इंसानों के बीच नहीं रह सकूंगी। तो राजकुमार उससे क्षमा मांगता है, मगर वो कहती है कि अब तुम्हारे क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी। किंतु तुम्हारे पास आज इतना धन हो गया है कि तुम सारी जिंदगी सुख से जी सकोगे। अब मुझे इजाज़त दो, मैं जा रही हूँ, तुम दूसरा विवाह कर लेना। लेकिन उसके पास इतना धन हो चुका रहता है कि उसके पिता और उसके भाई भी देख के हैरान होते हैं। हंसनी उड़ जाती है, राजकुमार देखता रह जाता है। कुछ दिनों बाद राजकुमार दूसरा विवाह कर लेता है और अपनी बाकी जिंदगी सुख के साथ जीता है। हंसनी जाते जाते राजकुमार से ये कहती है कि मैं वही हंसनी हूँ जिसको तुम बचपन में, जब मैं छोटी सी थी तो खाने की चीज़ें ला करके देते थे। तुम्हारे उस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं आज तुम्हारी पत्नी बन के आई थी। राजकुमार हाथ मलता रह जाता है। उसकी पत्नी हंसनी के रूप में बदल जाती है और उड़ जाती है। आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और इंतज़ार करें अगले शनिवार का, हम फिर हाजिर होंगे और भी एक मज़ेदार कहानी लेकर के।